इकोनॉमिक पावर, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लॉस आर सेम फॉर एवरीवन एंड मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन। ये विजन था रतन टाटा का हमारे भारत के लिए। For the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, to be a country of equal opportunity for all Indians in a united form where all laws apply to all Indians as one. I believe this country is a nation that we should all be proud of, and I hope that we can all play our parts as we are, to make it the great power it needs to be. और उनको ऐसे ही विजनरी इंसान नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंखों में भारत को एक डेवलप कंट्री मान ही लिया था। तो आप बताइए, जिस इंसान को एक देश को डेवलप करना हो, वो क्या केवल प्रॉफिट के बारे में सोचेगा? नहीं ना। इसलिए इनकी नेशनल फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ये इतना सारा दान करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फिर एजुकेशन। और किसी भी देश को अगर आपको डेवलप करना है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पे टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। चाहे वो टाइटन हो, TCS हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो, टाटा एलेक्सी हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, विस्टारा और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ। अकेली TCS ही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। चलिए आपको एयर इंडिया की कहानी सुनाता हूँ। JRD टाटा, जो टाटा सन्स के चौथे चेयरमैन थे, उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत इंडिपेंडेंस के पहले की थी। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद एयर इंडिया सरकारी कंपनी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ये कंपनी लॉस मेकिंग हो गई और मैनेजमेंट इसको सही से मैनेज कर ही नहीं पा रहा था। उस समय रतन टाटा ने आगे से आके इस कंपनी को एक्वायर किया और दिवालिया होने से बचा लिया। अभी रिसेंटली विस्टारा और एयर इंडिया का मर्जर हो गया है एयर इंडिया के नाम से। तो आपने देखा, रतन टाटा के लिए प्रॉफिट से भी ज़्यादा देशभक्ति मैटर करती है। और हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कैसे जब भी देश को ज़रूरत आई, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे कोविड-19, रतन टाटा ने अपने भंडार खोल दिए देश के लिए। मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसला लेता हूँ और उसको सही कर देता हूँ। रतन टाटा ने देश के लिए जितने भी फैसले लिए वो सही साबित हुए। चाहे पहले इंडिया की पैसेंजर कार इंडिका हो, या फिर सर्विस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाली TCS, या फिर ब्रिटिशर्स की कंपनी खरीद के भारतीयों की ताकत दिखाने की बात हो, या अपने बिजनेस के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ और अपने इन्वेस्टर्स को अमीर बनाने की बात हो, रतन टाटा कभी पीछे नहीं रहे। तो ये बिजनेस नहीं, सर्विस है। तो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम बताएं कैसे रतन टाटा के लिए अवार्ड से भी ज़्यादा मायने रखता है इंसानियत, ह्यूमैनिटी ओवर अवार्ड। तो इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।